नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो गए यार? यार आप मुझे देख रहे हो तो आप कैसे हो गए? आप ऑब्वियसली ऑसम हो गए क्योंकि आप मुझे देख रहे हो यार। मुझे पूछना ही नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए और मुझे तो पता ही है। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ एक और आज बड़े ही प्यारे नटखट फिलोसफर थे हमारे। बहुत ही बड़े बड़े बाल थे उनके, दाढ़ा दाढ़ी नहीं थी, वो दाढ़ा था उनका। और उसको हम कार्ल मार्क्स चचा बोलते हैं। तो कार्ल मार्क्स चचा के बारे में एक और वीडियो, पता नहीं मुझे क्यों पसंद है कार्ल मार्क्स चचा। मतलब इतना मैं कुछ उनके आइडियोलॉजी वाइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूँ, बट फिर भी एक नया नेचर ऑफ आइडियाज़ जो उन्होंने दिए थे, दैट्स वाई पॉलिटिकल आइडियाज़, नॉट जस्ट कि ये दृष्टा है, ये दृष्टि है, इस तरह की बातें ज़्यादा आई डोंट नो, मेरे को ज़्यादा गूढ़ बातें ना, मतलब थोड़ी सी ऐसा लगती है कि इम्प्रैक्टिकल सी होती हैं। तो इनकी मोटी मोटी बातें मेरे को काफ़ी सही लगी, क्योंकि मैं भी शायद मोटे ही हैं, हम भी शायद। खैर, तो 1992 वो साल था दोस्त, जब कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट दो धड़े जो थे, यूएसएसआर जो था वो अलग हो गया, खंड खंड हुआ। और सारी दुनिया में से कम्युनिज्म एक तरह से ख़त्म हो गया, यूरोप में से कम्युनिज्म ख़त्म हो गया। जर्मनी यूनाइटेड हुई, 75 साल का जो समय था वो बिल्कुल अलग वक्त था 1917 में जो क्रांति हुई थी। और तो यूरोप में एक तरह से कम्युनिज्म का अंत हुआ। ठीक है दोस्त, उसके बाद मार्क्स फेल कैसे हुआ उसके बारे में बात करते हैं। मार्क्स फेल ऐसे हुआ कि मार्क्स ने कभी भी डिक्टेटरशिप की बात नहीं की थी, परमानेंट डिक्टेटरशिप। लेकिन लेनिन और उसके बाद स्टालिन ने ज़बरदस्त डिक्टेटरशिप दिखाई। और उसकी डिक्टेटरशिप में हुआ क्या? उसकी डिक्टेटरशिप में ये हुआ दोस्त कि जो क्लासलेस सोसाइटी जिसको बनाने चले थे, वो क्लासलेस सोसाइटी अपने आप में एक क्लास बन गई। क्लासलेस सोसाइटी जो थी ना, जिसके ऊपर एक मैनेजर था और नीचे वर्कर थे, और एक क्लासलेस सोसाइटी बनाई जाएगी, तो वो जो जो ऊपर जो मैनेजर थे उनकी अलग से क्लास बन गई। जैसे पंडितों ने तो बना दिया था भैया, ये 4 वर्ण है, पंडितों की अलग से एक जमात बनी हुई है, उनकी अलग से एक जमात बन गई पंडितों ने, जिन्होंने बनाया था। तो ये हुआ भाई साहब। और उसके चक्कर में क्या हुआ कि क्लासलेस सोसाइटी कभी बन ही नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। आदमी का नेचर ऐसा है कि वो हर जगह क्लासिफिकेशन करता ही करता है, चाहे मेल फीमेल में करे, चाहे किसी रूप में करे, गोरे काले में करे, वो करेगा ही करेगा। चाहे जात पात में करे, जात पात हटा दोगे तब भी कुछ एरिया को लेकर पकड़ लेगा, ये गुजरात का या महाराष्ट्र का, वो ख़त्म नहीं होगा। वो हमारे अंदर घुसा पड़ा है, वो भारतीयों के अंदर, दुनिया में सबके अंदर वो घुसा पड़ा है। बाहर थोड़ी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, इसलिए उन्होंने काले गोरे का भेद खत्म किया है। क्षेत्रीयवाद, जातिवाद, काफ़ी हद तक जातिवाद तो बाहर होता नहीं, तो ये चीज़ें उन्होंने ख़त्म की हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ये प्रचंड पिछड़ा हुआ देश है, प्रचंड मध्यकालीन देश है, तो इसी वजह से यहाँ पर आधुनिकता का जो अभी तक अन्वेषण नहीं हुआ है, जो आधुनिकता यहाँ पर डीप रूटेड नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दूसरा, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जैसी साइंस घुसेगी कहीं पर, ये राजा पाजा और ये प्रजा का जो डिफरेंस है ख़त्म हो जाएगा, साइंस जैसे ही पेनिट्रेट करेगी। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो मुझे लगता है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ये होगी, वो देख नहीं पाए कि भाई साइंस वहाँ पेनिट्रेट करती है जहाँ पेनिट्रेट करने का पोटेंशियल हो, जहाँ उसे पेनिट्रेट करने दिया जाए। इंडिया में उसे पेनिट्रेट करने ही नहीं दिया गया। इंडिया में कल्चर हेजिमनी जो है, कल्चर का एक जो सुपर स्ट्रक्चर है, उसको साइंस कभी तोड़ ही नहीं पाई कि वो अपना एक अलग से सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करे, जिसकी अलग एक मोरालिटी हो, जिसमें सभी का विकास हो रहा हो। और एक कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर रहे हैं सरकार के साथ कि सरकार हमारे सड़क के गड्ढों का ख्याल रखेगी। हमारे गड्ढों का ख्याल तो खैर हमें रखना पड़ेगा, लेकिन जो सड़क के गड्ढे हैं उनका ख्याल सरकार रखेगी। सरकार हमारे पानी का ख्याल रखेगी, सरकार हमारे बिजली का ख्याल रखेगी, सरकार हमारी सुरक्षा का ख्याल रखेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट हमने एक तरह से साइन किया गया था, अलिखित कॉन्ट्रैक्ट था, हमसे वादे किए गए थे, लेकिन सरकार ने वो कोई वादे पूरे नहीं किए। और उसने पूरे इसलिए नहीं किए दोस्त, क्योंकि यहाँ पर अभी तक साइंस की या रीज़न की, तर्क की अभी तक पेनिट्रेशन नहीं हो पाई। वो इसलिए नहीं हो पाई दोस्त, क्योंकि यहाँ पर धर्म इतनी बुरी तरह से हमारे डीएनए में घुसा पड़ा है कि हम अभी तक उसको देवता बनाने से बाज नहीं आ रहे। उस प्रधानमंत्री को, उस मंत्री संतरी को अभी तक माई बाप और हुकुम, यहाँ तो बोलते ही राजस्थान में तो हुकुम ही है, सबके सब हुकुम। तो मतलब आप ऑर्डर लेने के लिए ही पैदा हुए हो। तो आप जब तक ये हुक्म बजाते रहोगे और इनको नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बनाते रहोगे, तो भाई तुम काम नहीं करवा पाओगे उनसे। कारण क्या है? कारण वही जो मैंने आपको बताया, खैर वो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारी 200 साल की गुलामी और वो 800 साल का जो जो डर है, जो 200 साल की भुखमरी है, उसकी वजह से बहुत डरे हुए हमें माता पिता मिले, समाज मिला, जो हमें किसी भी प्रकार का तर्क छोड़ दो, हमें खेलने भी नहीं दिया जाता। भाई तर्क तो आप तब करोगे ना, आप
साइंस की पेनिट्रेशन या मॉडर्न या क्रिटिकल थिंकिंग तो तब डेवलप करोगे, मॉडर्न साइंटिफिक टेम्परामेंट तो आप तब डेवलप करोगे जब आप थोड़े से निडर होगे। निडर आदमी, निडर राष्ट्र, निडर जनरेशन ही एक मॉडर्न और साइंटिफिक टेम्परामेंट के विकास में सहायक होती हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा अगर खेल ले 4 घंटे तो माता को फिक्र हो जाती है कि इसका क्या होगा, ये पढ़ता क्यों नहीं। उसको लगता है कि सारा कुछ पढ़ाई के द्वारा ही अचीव किया जा सकता है। उसको ये नहीं लगता कि ये बच्चा अगर खेल रहा है तो हो सकता है भैया इसका कोई स्पोर्ट्स की शॉप ही खुलवा दो इसकी। आजकल तो बना दिए गए ना वो डेकाथलॉन, मल्टी मिलियनियर बिजनेस है एक। किसी को खेल कूद में इंटरेस्ट होगा, उसी ने बनाया होगा वो। कोचिंग दिलवा दो, कोच बना दो, नहीं उसकी तरफ नहीं 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 नहीं, नहीं। इसको तो हमें इंजीनियर बनाना है बाबू, इसको तो पढ़ा लिखा के मेडिकल में घुसाना है, इसको डॉक्टर साहब आगे आना चाहिए नाम के। तो यहाँ पर हमारा जो बहुत सालों की गुलामी और धर्म की गुलामी ने कभी भी पेनिट्रेट नहीं करने दिया साइंस को। रशिया में भी वही हुआ। रशिया भी बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, कोई ऐसा नहीं था कि। और रेवोल्यूशन जो रशिया में हुई है दोस्त, वो लो आईक्यू लोगों ने की है, वो हाई आईक्यू लोगों ने नहीं की। वो कोई फिलोसफर नहीं थे सबके सब, वो मजदूर वर्ग थे। और मजदूर भी कोई भारी मात्रा में नहीं थे, क्योंकि रशिया कोई इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन नहीं रहा कभी भी। तो वर्कर्स थे, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने कर दिया। लेकिन वर्कर्स जिनकी वो बात कर रहा था, ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, तो बहुतायत में जो वर्कर्स थे वो आपके यूएसए में थे, बहुतायत में जो वर्कर्स थे वो आपके यूके में थे, तो जर्मनी। तो ये जो कंट्रीज थे इनमें थे क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहीं पर स्टार्ट हुई थी, तो बहुतायत में यहाँ पर थे। यहाँ पर तो कोई क्रांति नहीं करी वर्कर्स ने, जो मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी। मार्क्स यहाँ फेल हो गया। करी किन्होंने? लो आई क्यू मजदूरों ने करी। उन मजदूरों ने कैसे कर दी? लेनिन, उसको अपनी पॉलिटिकल उल्लू सीधा करना था, उसने इकट्ठा किया, कार्ल मार्क्स का सहारा लिया कि अब तो मजदूरों की क्रांति करवाई जाएगी। और इस तरह से यहाँ पर भी उसके साथ धोखा हुआ बेचारे के साथ। साइंस वाला धोखा तो हुआ ही। साइंस को उसने लिटरली ले लिया कि साइंस आ गई तो सब कट जाएगा, धर्म कट जाएगा, फट कट जाएगा। उसको ये नहीं पता धर्म को काटना भाई, उसके लिए वो जमीन तैयार होनी चाहिए। धर्म को आप कैसे काटोगे? लोगों का धर्म यहाँ पर तो खोपड़ा खाली है ना भाई। जब खोपड़ा ही खाली है तो साइंस कैसे आ जाएगी उसमें पेनिट्रेट? मिट्टी के अंदर अगर नमी नहीं है तो खाद कैसे उसमें पेनिट्रेट कर जाएगी? खाद को पेनिट्रेट करने के लिए अच्छी मिट्टी तो चाहिए, खोपड़े में तरावट तो चाहिए। खोपड़ा ही नहीं है भाई, बना ही नहीं वैसा, देश ही वैसा नहीं है। तो यहाँ पर वो क्रांति नहीं हो पाई, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुई, इंडिया में फेल हो गया। और ऐसे ही मोटे मोटे देशों में बड़ा फेल हुआ है मार्क्स, साइंस पेनिट्रेट नहीं कर पाई बहुत सी जगहों पर। दूसरा फेलियर उसका मैंने बता ही दिया आपको, जो लो आई क्यू लोगों ने वहाँ पर क्रांति करी, कोई हाई आई क्यू ने थोड़ा करी है वहाँ पर। तो लेबर इकट्ठी हुई, लेकिन वो सारी दुनिया के लेबर तो इकट्ठे हुई नहीं भाई साहब। ज़बरदस्त कैपिटलिज्म और शोषण चल रहा है यूएसए और यूके में, तो ठीक है। चांद पर चले गए हम, लेकिन अभी भी चांद की पूजा हो रही है इंडिया में, तो ज़बरदस्त चंदा मामा को पूजा की जा रही है ना। तो कल्चर के सामने तो साइंस खत्म हो गई। आपका कल्चर जो था, साइंस इफेक्ट डाल ही नहीं पाई अपना। तो बहुत अलग अलग मैक्स वेबर भी हुए थे। मैक्स वेबर ने भी कहा था कि भाई, उसका जो भूत था मैक्स वेबर का, वो सामने आया मार्क्स के। उसने कहा कि भाई बड़ी अनसिस्टमैटिक सी थ्योरी है मार्क्स चाचा, तो अड्डी था मैं बहुत ही अनसिस्टमैटिक थ्योरी दिन दो तुसी। इंज ना करा करो, थोड़ी सी छज के बैठ के घी नाल मक्खन शक्खन खाया करो, तो पूरा प्रॉपर एक प्लान दो सानू की करिए असी वर्कर हाँ, असी की करिए। तो थोड़ी सी मैक्स वेबर में थोड़ा सा पंजाबी जसपाल भट्टी का घोस्ट भी घुस गया था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने कोई सिस्टमेटिक थ्योरी दी नहीं कि भाई आप कैसे इकोनॉमिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आपने सुपर स्ट्रक्चर बनाया था कि ये डेवलप करेंगे दुनिया को, लेकिन आपने कोई मोड ऑफ प्रोडक्शन ऐसा कोई यूनिफॉर्म नहीं बताया जिससे कि सिस्टमेटिक वेजेस मिल सकें। ये तो आपने बता दिया था ना कि ये तो बड़ी कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है बड़ी एक्चुअल में बहुत ही सिस्टमेटिक नहीं है, वो वेग थ्योरीज हैं उनकी काफ़ी, ठीक है। दूसरा उसने कहा था, डेमोक्रेसी दी थी कार्ल मार्क्स ने कि भैया एक थोड़े टाइम तक डिक्टेटरशिप रहेगी, उसके बाद डेमोक्रेसी आएगी। परमानेंट डेमोक्रेसी के अंदर ही वर्कर्स जो हैं वो ढंग से काम कर सकते हैं और इक्वालिटी आ सकती है डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन लेनिन ने कभी डेमोक्रेसी नहीं आने दी, स्टालिन ने बात ही कुचल दी, स्टालिन ने मास मर्डर्स करवाए, आप सबको आई थिंक पता ही होगा। डेमोक्रेसी रशिया में कभी आई ही नहीं 1992 से पहले, कभी वोटिंग कुछ नहीं, बात ही खत्म। तो कार्ल मार्क्स तो वहीं फेल हो गए, रशिया में ही फेल हो गए वो, जहाँ पर उसको कम्युनिस्ट कंट्री कहा जाता था। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं आई, तो इसका मतलब है कार्ल मार्क्स फेल हो गया वहाँ पर। दूसरा, धर्म, अगर मैं बात करता हूँ, मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ धर्म को, लेकिन वो कुछ लाज बताता है आपको। एक मूर्ख आदमी को लाज बताता है शादी कर ले, वो आदमी बताता है कि अंत्येष्टि के बाद क्या होगा,
मूर्ख आदमी अगर किसी की मृत्यु पर परेशान हो रहा है कि अब मेरे बाप का क्या होगा, मेरी माता का क्या होगा, इनकी बॉडी को मैं कैसे दफनाऊं, कार्ल मार्क्स ने तो कोई अंत्येष्टि का कोई कार्यक्रम बताया नहीं, कोई प्लान नहीं बताया, कोई मोड ऑफ वर्क बताया नहीं कोई। अरे भाई कुछ तो कॉन्सेप्ट दो, कोई तो डिफेक्टो कॉन्सेप्ट दे दो कुछ, है ना। तो आपने देखिए 2 लाज अगर आप बता दें ना मोटे मोटे, तो आपका धर्म बन जाता है। अगर आप शादी निकाह पढ़वा दें और उसको तोड़ने का तलाक 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 बता दें, या आप मरने के बाद उसको खोदना है या उसको दबाना है या उसको जलाना है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा बता दें तो आपका एक धर्म बन जाता है। बहुत से थिंकर्स कहते हैं कार्ल मार्क्स इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसने इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बताया। धर्म तो आपने छुड़वा दिया, लेकिन एक आदमी जब दोनों मौक़ों पर डरा हुआ है, जब उसकी शादी हो रही है और जब वो मर रहा है, 2 मौक़ों पर आप डरे होते हो, ठीक है, शादी हो गई या बच्चा पैदा हो गया या इनके बारे में आपको बैप्टाइज किया जाता है जब आप पैदा होते हो। हिंदुओं में अलग संस्कार होते हैं, धागा वागा बांधे हैं, यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार होते हैं, बहुत तरह के संस्कार होते हैं। जब वो पढ़ने जाता है तब वो एक अलग धागा बांधता है, पंडा उसे पंडित पकड़ते हैं उसको। तो ये 3-4 चीज़ें अगर कार्ल मार्क्स कवर कर लेता तो उसका कम्युनिज्म सफल हो जाता। बहुत से थिंकर्स का ये मानना है। उसने ऐसा कोई लाज बताया नहीं, कोई मोडस ऑपरेंडी तो दो। मरने के बाद क्या करें भैया, जलाएं दफनाएं, क्या करें? कम्युनिस्ट आदमी को कैसे दफनाया जाए? या तो लाल किताब को ऊपर लेके आए, कुछ उसका पढ़े, कुछ मैनिफेस्टो पढ़ा जाए, उसका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा जाए, या बच्चा जब पैदा हो उसके कान में कुछ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फूका जाए, ऑल द वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड यूनाइट, ऐसा कुछ बोला जाए कि एक और वर्कर पैदा हुआ है भाई, कुछ तो बताओ। तो उसने बताया नहीं। तब एक मूर्ख आदमी जो बेचारे ने कार्ल मार्क्स को पढ़ा नहीं, क्योंकि हमने बहुत से लोगों ने धर्म तो पढ़ा नहीं, तो हम करते क्या है, हम करते हैं अपने पंडितों पे रिलाई करते हैं। हमारे पंडित किस पर रिलाई करते हैं? वो शास्त्रों पर रिलाई करते हैं। तो जो कम्युनिस्ट बच्चा था, वर्कर था, वो जब घबराया, जब उसका बाप मरा कि अब मैं क्या करूं, इसका कोई धर्म तो मेरे पास है नहीं, कम्युनिज्म में तो कोई धर्म होता नहीं, तो मैं किस पंडित के पास जाऊं? क्योंकि पंडित को गाइड करने वाला शास्त्र कार्ल मार्क्स को देके गया नहीं। लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा ना भाई कि मरने के बाद क्या किया जाए, इसको कैसे शांति मिले मरने के बाद, क्योंकि मजदूर की कोई फिलोसफी नहीं होती, लो IQ है भाई। वो ऐसा नहीं है कि कोई कम्युनिस्ट हो गया तो उसका हाई IQ हो जाएगा। वो सुन सुना के कम्युनिस्ट बन गया। वो बहुत से लोग सुन सुना के एथिस्ट बन जाते हैं और एक नंबर के हरामखोर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आदमी एथिस्ट है तो बहुत रैशनल ही होगा, या कोई एथिस्ट ही है तो बहुत ही ज़्यादा सो कॉल्ड वो बुरे काम नहीं करेगा। आई एम श्योर बड़े अमीर अमीर लोग बिल गेट से लेके एप्स्टीन तक ये एथिस्ट होंगे, लेकिन उन्होंने जो कर्म कांड किया आपके सामने है, वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर जो किया गया है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं थी IQ के तौर पे कि वो जज कर सकें कि ये अगर मोरालिटी में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता तो किसी का बुरा करने की भी कोई जरूरत नहीं है भाई, इतना बुरा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पावर हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आपको उस पावर को एंजॉय करने के लिए दूसरों को कुचलने की जरूरत नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ना स्टालिन के पास थी। लेनिन तो बिल्कुल ही मजदूर किस्म का आदमी था, टू बी ऑनेस्ट। वो बिल्कुल ही हाई IQ आदमी नहीं था, वो एक पॉलिटिकल आदमी था, नेता था। उसने कार्ल मार्क्स को टूल की तरह इस्तेमाल किया, जैसे हमारे नेता भगवान को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही अब मैं देख रहा हूँ मोहाली में पटे पड़े हैं, शिवलिंग की फोटो बनाई जा रही है, उसके नीचे भगवंत मान खड़ा हुआ है, उसके नीचे केजरीवाल खड़ा हुआ है। तो जिस तरह से यूज़ किया गया शिवलिंग को भगवान को, उसी तरह एक आदमी ने कार्ल मार्क्स को यूज़ किया, सत्ता में आया, 75 साल तक राज किया गया लेनिन और स्टालिन के द्वारा। ज़बरदस्त तबाही मचाई गई, एब्सोल्यूट करप्शन की गई। जो मैनेजर थे जो कहते थे हम क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, इन्होंने अपनी एक क्लास बनाई। जो लोग कहते थे धर्म के आकार पर कि सभी हिंदू हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उन्हीं हिंदू नेताओं ने अपनी अलग जमात बना ली और लाखों करोड़ों के घोटाले किए। जो इस वक्त हमारे देश में आप देख सकते हैं, कोई भी बीजेपी का बड़ा हेडक्वार्टर आप देख लीजिए, करोड़ों करोड़ों पानी की तरह लुटाए जाते हैं। PM केयर फंड से आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो आपकी सेवा के लिए बनाया गया केयर फंड है वो। ऐसे ही क्लासलेस सोसाइटी के लिए जो फंड्स बनाए गए थे, उससे आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। तो ज़बरदस्त करप्शन हुई रशिया में, जो इस वक्त हिंदुस्तान में है। लेकिन किसी प्रकार की क्रांति 1992 में हुई, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर वैसी क्रांति होने का भी मुझे कोई चांस नहीं लगता, क्योंकि क्रांति करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका डिमोनेटाइजेशन के समय हमारे पास था, लेकिन हम सब लाइनों में लगे रहे। हम सब लोगों को, अपने आसपास के लोगों को मरते हुए देखते रहे। लाइनों में लगना भी हमें गवारा नहीं था। उसके बाद भी
सरकार, ये इतनी पावरफुल सरकार होने के बावजूद इस चीज़ को जस्टिफाई कर नहीं पाएगी, मोनेटाइजेशन का एक भी फायदा गिना पाए। क्रांति तभी हो जानी चाहिए थी अगर थोड़ा सा भी जागरूक समाज होता, लेकिन हम जागरूक नहीं थे। कार्ल मार्क्स ने बहुत सी अच्छी चीज़ें दी समाज को, बहुत सा ज्ञान दिया, लेकिन बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकलिटी में निकल कर नहीं आती, क्योंकि इवेंचुअलिटी हम जानवर लोग हैं, जंगल से निकले हैं, तो क्लासलेस सोसाइटी हम नहीं बना पाएंगे। मुझे लगता है कभी भी नहीं बना पाएंगे। ये एक यूटोपियन कंसेप्ट है। पांचवा और छठा डिफ़ॉल्ट कार्ल मार्क्स का यही था कि एक यूटोपियन कंसेप्ट था, और आइडियलिज्म कभी भी रियलिटी की ज़मीन पर उतर ही नहीं पाता। वो राम राज्य कभी आता ही नहीं, सिर्फ रामायण की किताब में आता है। जैसे ही आप रियलिटी में उतरते हैं आपको दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा अनइवन ग्राउंड है, इसमें वो यूटोपियन कंसेप्ट फिट नहीं हो रहा। तो आज के लिए दोस्त इतना ही करते हैं, तो फिर किसी और पे बात करूँगा मैं। कोशिश करूँगा मैं न्यूरोबायोलॉजी पे बात करूँ किसी वीडियो में जल्दी, क्योंकि मेरा खुद काफ़ी इंटरेस्ट है इस तरफ, और इसी की तरफ मैं बात करूँगा। और कोशिश करूँगा कोई एक आधा इंडियन फिलोसोफर भी, विवेकानंद या अष्टावक्र या शंकराचार्य, इनके ऊपर कोई बात की जाए, है ना। तो जल्दी इनके ऊपर कोई बात करूँगा। और कोई अननोन फिलोसफी जो होगी, जो शायद मैंने भी कभी ना देखी हो, उसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, न्यूट्रिशन का और फिटनेस का, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। धन्यवाद। वंदे मातरम।